सुन रहा हूँ आपकी तरह। अब कर दे स्टार्ट। अब मैम ने कर दी। डर साहब आवाज नहीं आ रही है आपकी। अभी वो अभी बोला मैं ही शेयर नहीं। नहीं कर सकता, अभी मैं होस्ट नहीं हूँ। यार आप होस्ट हो। आप होस्ट। चलें आदिल आप शुरू करें, स्टार्ट मैम करें। आवाज आ मैं रही है? स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ, मुझे अलाउ? जी मैम, सेटिंग पर जाकर मुझे ऑल पार्टिसिपेंट्स को अलाउ करना पड़ना है कि वो स्क्रीन शेयर कर ले। मैंने आपको उस दिन भी कहा था, मैं यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन नहीं आता इस चीज का। तो स्क्रीन शेयर का अगर मैं मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है, चलें करें इसको। अब आ रहा है? जी मैम अब आ रहा है। हाँ अब लेकिन मेरे पास तो शो नहीं हो रही। आप मोबाइल से? मैम अब हो रही है शो? जी हो रही है, सबको हो रही है, बाकी सबको हो रही है। मैम मोबाइल से मैं कर रहा हूँ। जी मैम हो रही जी मैम हो चलें रही सही है, स्टार्ट करें। मैम आपकी आवाज नहीं ठीक से आ रही। अभी क्लियर है? जी मैम सही आ रही है। जी मैम क्लियर है। आपका नेट सही नहीं है, जिनको नहीं क्लियर आ रही। I am starting my topic. My name is Adil Farooq with a roll number of 17034. Today I am discussing a topic of beveled glass. First of all, we will see what is beveled glass. The term beveled refers to a glass that has its edges cut and polished to a specific angle and size in order to produce a specific elegant look. ऐसी जो हमारे पास बेवल्ड ग्लास होता है, ये ऐसे ग्लास को कहते हैं कि जिसकी जो साइड्स होती हैं या जिसकी बाउंड्री जो होती है, जो इसकी पेरिफेरल साइड्स होती हैं, उनको कट किया जाता है। उनको कट किया जाता है इस एक स्पेसिफिक एंगल के एतबार से, या उनको ऐसे इस तरह से पॉलिश किया जाता है ताकि वो एक अच्छी लुक दे सकें और वहां पर जो है वो रिफ्लेक्शन हो सके। तो एक गुड लुकिंग देने के लिए और रिफ्लेक्शन देने के लिए जो है हम उसे जो है उसे कट किया जाता है या उसे पॉलिश किया जाता है। और जो लफज जो यहाँ पर बेवल्ड यूज हुआ है वो भी इसलिए यूज किया गया है कि वहाँ पर उसकी जो पेरिफेरल साइड्स होती हैं या उसकी बाउंड्री होती हैं वो कर्व्ड होती हैं, और जिसको हम बेवल जो है बेवल्ड कहते हैं। दिस प्रोसेस leaves the glass thinner around the edges while the large middle portion remain the normal glass thickness. इसमें ये होता है कि जो हमारी जब इसको पूरा प्रोसेस करते हैं, जब हम बेवल क्रिएट करते हैं बाउंड्री के ऊपर, तो जो इसकी साइड्स होती हैं वो थिन हो जाती हैं, वो बारीक हो जाती हैं, और जो इसका मिडल पोर्शन और जो सेंट्रल पोर्शन होता है वो जो है वो थिक हो जाता है, वो जो है वो थिक हो जाता है। क्योंकि हम इसमें थर्ड स्लाइड के अंदर या पिक्चर के अंदर देख सकते हैं कि ये एक जो है रोम्बल शेप के अंदर एक हमारे पास ग्लास है, और इसकी साइड जो है पेरिफेरल साइड जो है उनको जो है वो स्पेसिफिक एंगल से कट किया गया है। वो इस तरीके से कट किया गया है कि ग्लास के अंदर जितने क्रिस्टल्स हैं वो सारे जो हैं वो एक स्पेसिफिक एंगल से जो है रिफ्लेक्शन को शो करते हैं। और हम इस तरह के ग्लास को यूज करते हैं। व्हाई इट इज यूज्ड? बेवल एक्ट एज अ प्रिज्म इन सनलाइट, क्रिएटिंग एन इंटरेस्टिंग कलर डिफ्लेक्शन which both highlights the glass work and provides a spectrum of color which would ordinarily be absent in a clear float glass. एक्चुअली जो हमारे पास प्लेन ग्लास होता है, प्लेन फ्लोट ग्लास होता है, नॉर्मल ग्लास होता है, हम उसके ऊपर जो है वो बेवल को क्रिएट करते हैं। तो वो जो नॉर्मल फ्लोट ग्लास होता है उसके अंदर ये एबिलिटी नहीं होती कि हमें इस तरह की जो है गुड लुकिंग दे सके या हमें इस तरह की रिफ्लेक्शन प्रोवाइड कर सके। इसको हम जो है क्रिएट करने के लिए, इस तरह की गुड लुकिंग को क्रिएट करने के लिए और उसके अंदर इंटरेस्टिंग कलर डिफ्लेक्शंस को क्रिएट करने के लिए और जो है हम बेवल उसके ऊपर क्रिएट करते हैं। और बेवल्ड ग्लास कैन बी ऑब्टेन्ड एज क्लस्टर्स व्हिच आर अरेंज्ड टू क्रिएट अ स्पेसिफिक डिजाइन। और हम कई ज्यादा ग्लासेस, कई ज्यादा पीसीज को जो है उनके ऊपर बेवल क्रिएट कर सकते हैं और फिर उनको आपस में जोड़ सकते हैं ताकि जो है वो सारे मिलकर एक गुड लुकिंग और एक स्पेसिफिक हमें डिजाइन दे। इससे रिलेटेड ये मैंने फोर्थ स्लाइड्स के अंदर ये दिखाई है कि ये हमारे पास एक विंडो है या नॉर्मल एक डोर है, उसके अंदर जो है स्मॉल पीसीज जो हैं उनको बेवल किया गया है, और वो सारे जो पीसीज हैं वो मिलकर जो है हमें एक रिफ्लेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद आ जाता है कि वेयर इट कैन बी यूज। हम इस तरह के ग्लासेस को कहाँ पर यूज करते हैं? बेवल्ड ग्लास इज एन एलिगेंट choice for statement piece such as
your main dining table, a central coffee table, or anywhere in your home, you would see standard glass but with a subtle elegant difference. हम ये देखते हैं कि इस तरह के ग्लासेस को नॉर्मली हम यूज करते हैं कि हमारा जो नॉर्मल डाइनिंग टेबल होता है, यहाँ पर खाना खाया जाता है, या कोई कॉफी टेबल होता है, या ऑफिस के अंदर जो हम कुछ टेबल्स यूज करते हैं, तो उनके ऊपर ऐसी लुकिंग जो है वो क्रिएट की जाती है ताकि वो एक गुड लुकिंग हमें प्रोवाइड कर सकें। ये नॉर्मल जो है इनकी एप्लीकेशंस है जहाँ पर हम इसको यूज कर सकते हैं। सम आइडियाज यहाँ पर दिए गए हैं। DIY प्रोजेक्ट्स लाइक कस्टम वुड वर्क और कैबिनेट्स में, हचीज में एंड अदर फर्नीचर प्रोजेक्ट्स, ये कुछ फर्नीचर प्रोजेक्ट्स हैं। इसी तरह टेबल कवर्स हैं। बेवल ग्लास विल मेक एन ऑर्डिनरी टेबल कवर लुक लाइक एन एलिजेंट एसेंट पीस। और इसी तरह शेल्व्स हैं। अ बेवल ग्लास शेल्फ इज अ स्टेप अबव एन ऑर्डिनरी फ्लैट शेल्फ, शेल्व्स में यूज कर सकते हैं। फिर डाइनिंग टेबल्स और एनी टेबल ऑन अ pedestal inserted to look extra luxurious with a beveled edges। तो इसी तरह ये मुख्तलिफ किस्म के आइडियाज हैं कि कहाँ कहाँ पर इनको यूज किया जाता है। कि नॉर्मल ये जो है 7th स्लाइड के अंदर एक टेबल दिखाया गया है जिसकी साइड्स को जो है वो बेवल किया गया है और इससे जो है वो एक रिफ्लेक्शन जो है वो हो रही है। उसकी ब्राउन बाउंड्री जो है वो ग्रीन कलर की चीज, ग्रीन कलर शो कर रही है। बस इसकी कॉम्पोजिशन के बारे में बताया कि बेवल ग्लास इज अ टाइपिकल मेड ऑफ 1/4 फ्लोट प्लेट ग्लास, बट थिकनेस, इसकी जो थिकनेस होती है वो अप टू 1/2 हाफ इंचेस है। हैव बीन मेड यूज फॉर लार्जर विंडोज के लिए यूज कर सकते हैं। द विड्थ ऑफ द बेवल आल्सो कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द डिजायर्ड इफेक्ट, कि जिस जगह पर यूज कर रहे हैं हम, अगर किसी डोर्स वगैरह के अंदर यूज करेंगे तो डेफिनेटली वहां पर जो बेवल ग्लास यूज करेंगे तो उसकी थिकनेस ज्यादा होगी क्योंकि वहां पर ज्यादा स्ट्रेंथ रिक्वायर होती है। और इसी तरह नॉर्मल अगर किसी विंडोज में और जस्ट किसी हम जो डेकोरेशन पीसीस के अंदर इनको यूज करें तो वहां पर नॉर्मली जो इनकी थिकनेस कम हो जाएगी। The combination of beveled glass is juxtaposed to the textured glass, creating dramatic visual effect। के नॉर्मल जो हमारे पास टेक्सचर्ड ग्लास होता है, जिस ग्लास के ऊपर जो है वो कुछ डिजाइन क्रिएट किए जाते हैं, तो इससे जो है इसकी इसकी जो है वो इसकी जो लुकनेस है वो उससे ज्यादा बेहतर है। तो उससे जो है ज्यादा अच्छे तरीके से ये मतलब ये डेकोरेशन के तौर पे इसे यूज किया जा सकता है। फिर उसके बाद इसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में बताया कि अनलाइक द मेथड ऑफ ट्रेडिशनल ग्लास मैन्युफैक्चरिंग, बेवल्ड ग्लास इज कट यूजिंग डिफरेंट एंगल्स एंड स्लांट्स टू क्रिएट द फाइनल प्रोडक्ट। कि नॉर्मल जो हमारे पास ग्लास होता है उसको तो हम इस तरह से नहीं मतलब यूज कर सकते, इस तरह नॉर्मल यूज नहीं करते। तो इसको जो ये बेवल्ड ग्लास होता है इसको खास एंगल्स पर कट किया जाता है और उन स्लांट्स में क्रिएट किए जाते हैं अपनी जो है वो डिजायर्ड जो है वो जो है वो प्रोडक्ट को हासिल करने के लिए। The bevel is obtained by holding The bevel is obtained by holding the glass against a horizontal roughing sand and water, also playing an important part in the operation। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि एक रफिंग व्हील होता है हमारे पास, यहाँ पर जो क्रिएट करना होता है कि नॉर्मल जो हमारे पास हमारे पास प्लेन ग्लास होता है, हम उसकी जो पेरिफेरल साइड्स होती हैं, उसकी जो साइड्स होती हैं उनको अगेंस्ट एक रफिंग व्हील होता है हमारे पास, माइक ऑफ करवा दो उसके साथ हम रफ करते हैं। जब वो रफिंग व्हील के साथ जो है इसको ये जब रफिंग व्हील को यूज किया जाता है तो हमारे पास जो है वो एक टर्न, या हम कह सकते हैं कि बेवल जो है उसकी पेरिफेरल साइड पर नॉर्मल ग्लास के हमारे पास क्रिएट हो जाता है। द बेवल लाइक द सरफेस मस्ट आल्सो बी पॉलिश्ड, और हम इसको फिर पॉलिश भी कर सकते हैं ताकि इसकी मजीद हम इससे जो है वो रेनबो रिफ्लेक्शंस हासिल कर सकें। एन इमोरे व्हील इज यूज्ड टू रिमूव द सैंड एंड क्लीन द सरफेस, देन आफ्टर बीइंग हेल्ड अगेंस्ट अ हॉरिजॉन्टल ग्राइंडस्टोन अ पॉलिशिंग व्हील विद pumice स्टोन इज यूज्ड। ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्टोन्स हैं जो बेवल क्रिएट करने के लिए यूज किए जाते हैं। टू ब्राइटन द ग्लास अ बफलिंग व्हील विद रफन्ड अपॉन इट इज एम्प्लॉयड, और इसे ब्राइटन करने के लिए हम जो है वो एक जो है फोर्थ स्टेप पर ये यूज किया जाएगा। एक बफलिंग व्हील होता है जो सीरियम ऑक्साइड के से बना होता है, तो इसके अगेंस्ट उस बेवल को रफ किया जाता है। इससे ये होता है कि हमारा जो बेवल क्रिएट होता है पेरिफेरल साइड पर उसके ऊपर पॉलिश हो जाती है। फिर उसके बाद ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में बताया कि बेवल ग्लास कैन बी ऑब्टेन्ड एज क्लस्टर्स व्हिच आर अरेंज टू क्रिएट अ स्पेसिफिक डिजाइन। के हम जिस तरह पहले बताया था कि हम कई पीसीज को लेकर उन सब पर बेवल क्रिएट करके उनको आपस में जोड़ के जो है एक स्पेसिफिक डिजाइन दे सकते हैं। फर्स्टली नॉर्मल ग्लास इज कट बाय सीएमसी। इसका जो प्रोसेस में जो फर्स्टली ये होता है कि हमारे पास एक सीएमसी मशीन होती है, तो एक कटिंग मशीन होती है, और ये जो है हम इसे यूज करते हैं कि हमारे पास जो नॉर्मल प्लेन ग्लास होता है उस पर स्पेसिफिक जो है वो कट देने के लिए। नॉर्मली
इसके लिए एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ पेन भी आमतौर पर यूज होता है, जो आम तौर पर हमारी सिटीज में यूज होता है। तो उसके जरिए जो है वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस रिक्वायर होता है जो पर्सन इसको करता है। तो उसके आगे जो है वो एक डायमंड का पीस लगा होता है, तो उस डायमंड के पीस के जरिए जो है उसके ऊपर मौजम, स्पेसिफिक कट देता आप है। अपना फिर जब माइक उसको म्यूट थोड़ा कर सा लें, उस पर आपकी तरफ से आवाजें आ रही हैं। आ रही है ना? जी, ये आवाजें आ रही हैं दरमियान में मौजम के माइक से। जी, आदिल आप जी कंटिन्यू करें। जी, इसमें इसका फर्स्टली ये करते हैं कि हम एक सीएमसी मशीन को भी यूज करते हैं। सीएमसी मशीन जो है एक्चुअली हम इसे यूज करेंगे कि ये एक्यूरेट हमें कट देगी। जो नॉर्मल प्लेन ग्लास होता है उसके ऊपर जो हमने उस पर कट्स लगाने होते हैं, डिफरेंट पीसीज के अंदर उसे कट करना होता है, तो उसके लिए नॉर्मली तो हम जो है वो एक पेन भी यूज कर सकते हैं और जो है सीएमसी मशीन भी यूज कर सकते हैं, तो वो ग्लास के ऊपर कट लगा देता है। और जब हम जो है दो पीसी जो होते हैं उन पर थोड़ा सा थोड़ा उसे प्रेस करते हैं, उस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो वो दोनों पीसीज आपस एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। Then a four-wheel process occur in which the normal glass boundary is rubbed step by step against these wheels to give it a bevel shape. फिर एक बार हमारे पास प्रोसेस होता है कि हम फोर व्हील्स को यूज करते हैं, स्टेप बाय स्टेप जो है फोर चार तरह के व्हील्स होंगे उनको यूज करेंगे इस बेवल को क्रिएट करने के लिए और फाइनली जो है उसे पॉलिश करने के लिए। जो पहला व्हील होता है वो आमतौर पर जो है वो शेप देने के लिए यूज होता है पेरिफेरल, क्योंकि अभी जो हमारे पास जो स्टार्टिंग में जो नॉर्मल ग्लास था, जो फ्लैट ग्लास था, वो अभी जो है उसकी जो बाउंड्री है वो चौरस है। ठीक है, उसके ऊपर जो है वो भी किसी तरह का बेवल क्रिएट नहीं हुआ, तो हम जो पहला व्हील यूज करेंगे वो नॉर्मली उसकी रफ एंड सरफेस होती है, उसे यूज करते हैं, तो वो उसे जो है ना वो कट देता है और उसे स्पेसिफिक टाइप की जो है वो बेवल शेप दे देता है। और उस कट को देने के लिए जो पर्सन उसे करता है उसके लिए भी जो है अच्छा खासा जो है एक्सपीरियंस रिक्वायर होता है कि वो बेवल जो है उसके एंगल जो है वो खराब ना हो। दिस व्हील इज अ डायमंड ग्राइंडिंग व्हील एंड इट इज वाटर कूल्ड टू गिव अ परफेक्ट लुक। और नॉर्मली जो है इसके अंदर हम इसको जो है पानी का बहाव भी इस पर यूज करते हैं कि ये नॉर्मली जो है वो वेट सरफेस होती है उस व्हील की, ताकि वो अच्छे से जो है वो बेवल क्रिएट हो जाए। द सेकंड व्हील इज क्रूसर डायमंड व्हील एंड इट मेक्स इट इजी टू पॉलिश द बेवल। जो सेकंडली फिर हम दूसरा नंबर पे जो व्हील यूज करते हैं उसी बेवल के ऊपर यूज करते हैं, तो उसके साथ जब उस बेवल को रगड़ा जाता है तो वो इस व्हील जो है बेवल को तैयार कर देता है कि हम उसके ऊपर इजीली जो है सरफेस उसके ऊपर इजीली जो हम पॉलिश कर सकते हैं। और जब हम दूसरे व्हील के बाद के प्रोसेस को हम अपने जो ग्लास को देखेंगे तो वो पहले व्हील के मुकाबले में अब जो हमारा जो बेवल है वो ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो चुका होगा। ग्लास शुड आल्सो बी थिक फॉर अ स्टीप बेवल which give better reflection as there are the perfect cutting crystals। कि हमारा जो जो ग्लास जो है जिसके ऊपर हम बेवल क्रिएट करना चाहते हैं वो नॉर्मली जो है वो ये कह रहे हैं कि वो थिक होना चाहिए, कम से कम जो है उसकी विड्थ इतनी होनी चाहिए ताकि हमारा बेवल जो है वो अच्छे तरीके से उस पर क्रिएट हो सके, ताकि अगर हमारा ब्रिक व्हील होगा तो इसमें ये भी चांसेस होंगे कि वो उस क्रिस्टल जो है वो टूट जाए। नाउ इट इज इजी टू सी थ्रू दिस ग्लास एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन। ये जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि अब ग्लास को जो है उसकी ट्रांसपेरेंसी उसकी पहले से ज्यादा हो गई है। द थर्ड व्हील बिगन्स अ पॉलिशिंग प्रोसेस, इट इज आल्सो वाटर कूल्ड एंड ग्लेज द पेरिफेरी। अब तीसरे नंबर पे जो हम व्हील यूज करेंगे तो ये उसके ऊपर जो है वो उसको पॉलिशिंग के लिए तैयार कर देगा और उसे भी हम वाटर कूल्ड करते हैं और ये एक टाइप का उसकी पेरिफेरल के ऊपर जो है वो ग्लेज क्रिएट कर देगा। द बेवल हैव टू फर्दर मूव टुवर्ड वन मोर पॉलिशिंग स्टेप। अब एक चौथा व्हील हम यूज करेंगे, वो जो है व्हील होगा वो सीरियम ऑक्साइड के साथ बना होगा, उसके ऊपर वो पॉलिशिंग करेगा। द फाइनल स्टेप इन इट्स मैन्युफैक्चरिंग इज द फाइन पॉलिश होगी। द पॉलिशिंग कंपाउंड विच इज यूज वो सीरियम ऑक्साइड से बना होगा और इसे जो है ये परफेक्ट शाइन दे देगा, क्लैरिटी दे देगा बेवल। अब जो हमारा ग्लास जो है वो इस काबिल हो गया कि हम उसे जो है वो रेनबो रिफ्लेक्शंस लाइक अ प्रिज्म की तरह वो क्रिएट कर सके। और डिफरेंट पीसीज आर फिक्स टू मेक द वेरियस डिजाइन। और हम डिफरेंट पीसीज को यूज कर सकते हैं, जिस तरह के स्लाइड्स के अंदर दिखाया गया है कि एक ये नॉर्मल डोर है तो उसके अंदर डिफरेंट पीसीज को यूज किया गया, उनको आपस में जोड़ा गया, उनके ऊपर बेवल क्रिएट किया गया और वो एक स्पेसिफिक डिजाइन हमें दे रहे हैं। मैम ये थी एक थोड़ी सी, मैम इसके अलावा एक जो है वो यूट्यूब वीडियो भी है जहाँ से वो थोड़ा सा प्रोसेस दिखाया हुआ है, वहाँ से इजीली जो है वो समझा जा सकता है आपके पास अभी? है। जी मैम, मैं वो अभी आपके साथ अभी मैं शेयर करता हूँ। ठीक है।
अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा है, आदिल ने एक्सप्लेन किया है बेवल ग्लास को, तो आप लोगों को समझ आई है कुछ? कितने लोग बैठे हुए हो सब? कोई एक आधा कोई यस मैम, आ गई समझ। आ गई है समझ? जी अच्छा मुझे ये बताएं, बेवल्ड ग्लास जिस वैसे, अच्छा ये तो मैं अभी क्वेश्चनिंग तो आप लोगों से इसमें से थोड़ी सी करती हूँ। एक आप लोगों के लिए एग्जाम से रिलेटेड इन्फो है, वो ये है कि आप लोगों के जो एग्जाम है वो मैंने उसका पेपर जो है वो अपलोड करना है कुछ मैम, आपने बना भी लिया? तो हाँ जी, मैं आपको यही बताने लगी हूँ कि एक्चुअली हमें ये 9 फेब से पहले पहले जो है वो अपलोड करना है, तो बना के देना है। तो अब ये है कि वो पेपर मैं मैम, अभी आपको उनका कल वही पता चला और बना आपने बना भी लिया पेपर? कमर भाई 1 मिनट चुप अभी कर नहीं जाओ यार। बनाया। आपसे मैं कह रही हूँ मैंने बनाना है। आप मेरे वर्ड्स पे गौर क्यों नहीं कर रहे हो? मैंने कहा है मैंने पेपर बनाना है, सबमिट करवाना है बिफोर 9th फेब, ठीक है? और इसका पैटर्न वही है कि आपको 100 एमसीक्यूज मैंने देने हैं, उनमें से सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली ये लोग जो है रिशफल करके 60 एमसीक्यूज जो हैं वो सिलेक्ट करेंगे। एचओडी जो है उसके पास डिफरेंट जो हमारे एफिलिएटेड और आपके इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, तो वो वहां से भी पेपर बन के आएगा। अब वो लोग ये एचओडी के ऊपर होता है कि वो कौन से पेपर को सिलेक्ट कर लेते हैं। अदरवाइज मेरा जो टॉपिक है, मैंने जो आपको पढ़ाया है, तो उसमें से 60 क्वेश्चंस जो हैं वो सिलेक्ट किए जाएंगे, ठीक है? 60 एमसीक्यूज होंगे। तो वो 60 एमसीक्यूज जो हैं वो आपके पास वही उनका प्रॉपर वो बता रहे हैं जी, 1 मिनट है एक उस क्वेश्चन के लिए को अटेम्प्ट करने के लिए। आपका जो इंटरनेट है उसका कोई एक्सक्यूज नहीं माना जाएगा कि हमारा इंटरनेट स्लो था या हमसे अभी अटेम्प्ट नहीं हुआ या कुछ भी। उसके लिए हम मतलब वो बाकायदा लिखा गया है कि जी आप लोग इस चीज को अश्योर करवाएंगे खुद से कि हमारे इंटरनेट में कोई इशू नहीं है, या मतलब उसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे अगर वो मार्क्स आपके ना आए तो। 1 मिनट के बाद आप लोग उसका रिप्लाई नहीं कर सकते। वो जो आपके पास ऑप्शन आएगा वो नहीं आएगा। इसलिए लिहाजा आप अपना मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ऑनलाइन ही का अटेम्प्ट करना है। तो उसके लिए मैं आपको प्रोसीजर समझा रही हूँ कि वो इस तरह से आएगा और उसमें इतने क्वेश्चंस होंगे और उसके लिए आपको अपना इंटरनेट बहुत 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 बेहतर करना पड़ेगा। ठीक है? जिन लोगों ने ऑनलाइन का ऑप्शन सबमिट करवाया है ना, तो वो लोग अब रेडी रहें इस चीज़ के लिए। और दूसरा ये है कि एक इम्पोर्टेंट जो चीज़ यहाँ पे वो ये है कि मैंने जो आप लोगों को पढ़ाया है, जो कंटेंट है, आपके पास कंटेंट है हम मेरे जो जितना भी मैंने पढ़ाया है, तो मेन जो कंटेंट है उसके ऊपर आपने फोकस करना है। सपोज़ मैं आप देखिए ना, मैं पेपर बना के दे रही हूँ, मैंने जो पढ़ाया है मैं उसमें से 100 एमसीक्यूज़ जो हैं वो सिलेक्ट करके दे दूँगी। पॉसिबिलिटी है कि एचओडी किसी और ने सेम कंटेंट से उठा के पेपर बनाया है, तो वो मिक्स करेंगे, मतलब 30 क्वेश्चंस मेरे होंगे या 30 उनके होंगे। हो सकता है ना ऐसा? चांस है ना ऐसा होने का? तो उसमें ये है कि मैंने तो आपको बहुत एक्स्ट्रा भी पढ़ाया है। मैंने आपको बहुत डिटेल से भी पढ़ाया है, कंटेंट को एक्सपैंड करके भी पढ़ाया है। तो बात करने का मकसद ये है कि जो आपके ग्लास के और सिरेमिक इंडस्ट्री के मेन कंटेंट हैं, मेन चीज़ें हैं, आपने उनको बहुत ज़्यादा फोकस करके तैयारी करनी है। ठीक है? जो जिन जिन कंटेंट के बारे में मैंने खुद बोला है ना कि ये मैंने एडप्ट किया है, ये आपके नॉलेज के लिए किया है, या ये कि ये इस पे कम फोकस किया है या इसको थोड़ा-सा बता दिया है, उसकी ये नहीं कि वो तैयारी आपने सारी उसकी कर लेनी उठा के। ऐसे नहीं करना। आप मेरी बात पिक कर रहे हैं सारे? यस मैम। जी मैम। जी मैम। अब जैसे ग्लास की टाइप्स हैं, ग्लास की मेजर जो टाइप्स हैं कंपोजिशन की बेस पे और एप्लीकेशन की बेस पे आपने सिर्फ वो प्रिपेयर करनी है। अब अगर उसके अंदर जितनी टेक्निक्स मैंने बताई हैं वो थोड़ी-थोड़ी अगर कोई पूछेगा तो थोड़ी-थोड़ी, अब एमसीक्यू में आपसे क्या कोई पूछेगा, ठीक है? लेकिन मतलब कहने का ये है कि ये ना हो कि आप सिर्फ ये जो टेक्निक्स हैं उनके ऊपर फोकस कर लें, इंट्रोडक्शन के ऊपर इतना ना फोकस करें। ये आपने मेरा मतलब सिर्फ कहने का, आपको बताने का ये है कि जो मेन कंटेंट है ना हमारा दोनों का, सिरेमिक का और ग्लास का, वो आपका 100% कवर होना चाहिए।
और अगर ये कुछ स्टूडेंट्स करें कि हम 80% तैयारी कर लेते हैं, कुछ लेक्चर्स हमारे मिस हो गए हैं और कुछ लेक्चर्स जो हैं वो हमसे प्रिपेयर नहीं हो पाए, तो वो कोई बात नहीं है। एमसीक्यू का क्या होता है, इधर उधर से बंदा पूछ लेता है, चीटिंग शीटिंग करके कवर हो जाता है। तो ये ऑनलाइन में इस दफा इन्होंने थोड़ी सख्ती करनी है, तो तैयारी मैम आप लोगों को आना पड़ेगा। मैम जी मैम ऐसे तो नहीं ना होना चाहिए कि मतलब किसी और टीचर के साथ शफल करके। मैम आपने हमें किसी और तरीके से और कंटेंट्स पढ़ाए होंगे, वो जो दूसरा टीचर नहीं होगा नहीं ऐसा अगर नहीं वो है, पेपर ऐसा नहीं है, देखें ऐसा नहीं है। मैंने ठीक आपको एक सिर्फ मैं सपोज मैंने ग्लास का के बारे में बताया है, ग्लास की टाइप्स के बारे में बताया है। मेरा सपोज एक टॉपिक है, ठीक है, ग्लास की टाइप्स। अब जो ग्लास की टाइप्स हैं वो जो आपके उसमें आती है ना, कोर्स के अंदर आती हैं, वो तो बेसिक 4 आती हैं, 4-5 आती हैं, ठीक है, जो मैंने आपको पढ़ा दी हैं। इसके अलावा मैंने आपको यस एप्लीकेशन के बेस पे इतनी सारी पढ़ा दी हैं। मैंने तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ाया है, कोई भी टीचर आपको इस तरह से नहीं पढ़ाएगा। जो यस बनाएंगे मैम ना, जो दूसरे बनाएंगे वो बहुत बेसिक बेसिक सा बनाएंगे। यस मैम मैंने आपको बहुत डिटेल से पढ़ा दिया, इसलिए आप इस हवाले से परेशान ना हो कि पता नहीं कोई दूसरी चीज हमें कोई पूछ लेगा उसमें से, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ओके मैम। मैम जो 100 में और से ये 60 बात मेरे एमसीक्यू ख्याल से एचओडी को भी पता होती है कि जिस टीचर से स्टूडेंट्स ने मेरे स्टूडेंट्स ने पढ़ा हुआ है, तो वो उन्हीं के पेपर को प्रेफरेंस देते हैं, उन्हीं के क्वेश्चंस को जी उठाएंगे। मैम तो जी मैम इसलिए आप मैम इस हवाले से परेशान हो। मैम एक टाइम पे सबको सेम एमसीक्यू शो होगा? जी सबको सेम होगा। और दूसरी चीज ये है कि जो फिजिकल एग्जाम है आपका, वो और ऑनलाइन एग्जाम सेम टाइम के ऊपर होंगे। अभी तक जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है। ये डिपेंड करता है, आप लोगों का सिस्टम इस तरह का है कि 15 तारीख तक हो सकता है, इसमें कुछ चेंजेस भी आ सकती हैं, लेकिन अभी तक जो मेरे पास है, जो मेरे पास फॉर्मेट आ गया है, वो यही शो कर रहा है कि ये ऐसे ही होगा। ये होने किस पे, ब्राउजर पे होने होगा पोर्टल पे भाई, मान मैंने कहा पोर्टल पे होने। पोर्टल पे होने आपके एग्जाम ऑनलाइन। मैम पोर्टल पे मतलब क्या हिसाब है? क्या चीज? पोर्टल पे मतलब पेपर आएगा ना, तो वहां पे टाइम होगा आपके आपके पास, जितना पास टाइम है 1 मिनट पोर्टल के के बाद। ऊपर, आपने पोर्टल के ऊपर पहले कभी नहीं अपना पेपर कोई भी अटेम्प्ट किया ऑनलाइन? नो मैम पोर्टल के ऊपर नहीं कभी भी किया, फर्स्ट टाइम करना है। अच्छा चले इस उसमें आपने पोर्टल पे अपना उसी तरीके से लॉगिन करना है, वो आपके पास पेपर ओपन हो जाएगा, ठीक है। और पेपर में आपके पास क्वेश्चन सारे सेम, जिस तरह आप गूगल डॉक्यूमेंट खोलते हैं तो उसमें सारे शो हो रहे थे, क्वेश्चंस थे, एमसीक्यू थे, ठीक है। अब वो उसमें ऑप्शन मेरे पास है कि मैं शॉर्ट क्वेश्चंस भी दे सकती हूँ, लेकिन चूंकि उन्होंने बकायदा लिखा हुआ है कि आप 100 एमसीक्यूज दें, तो एमसीक्यू वाला जो होता है ना, वो अटेम्प्ट करना भी स्टूडेंट्स के लिए आसान होता है। ये अपने बच्चे चुप करवाओ। और ये आप लोग टीचर्स को कह रहे होते हैं, जब आप लोग प्रोटेस्ट करते हैं ना, तो कहते हैं टीचर्स के बच्चे रो रहे थे। मैम आप मैम भी स्क्रीन मीम्स शेयर कर पढ़ती हैं? मैम इधर हाँ जी स्टूडेंट के भी चलिए। बच्चे रो रहे हैं। अच्छा चलिए, आपको अभी मेरी मैम बात की होस्ट समझ आ गई है। अभी सिर्फ आपने जो मेन कंटेंट जितना मैंने पढ़ाया हुआ है, उसमें बगैर किसी उसके आप ये तसल्ली रखें, मैंने आप लोगों को उस कंटेंट से ज्यादा ही पढ़ाया हुआ है। जितने मेरे लेक्चर्स हैं ना सारे, आपने अच्छे तरीके से उनको अगर तैयार कर लिया, तो इंशाल्लाह आपका 100% पेपर अटेम्प्ट होगा, ठीक है। मैम कैमरा ऑन होगा? क्लियर हमें मिल सकती है हाँ, मैम और वैसे? दूसरी चीज एक और, ये अच्छा क्वेश्चन था इनका, सबके कैम ऑन होंगे। हाँ। मैम कैसे कैम ऑन होंगे? मैम वो सबके कैम ऑन पेपर के होंगे। अंदर ऑनलाइन मैम वो जिन्होंने जो भी पेपर ऑप्शन, ओपन करेंगे इस दफा जिन्होंने भी ऑनलाइन का, वो जारी बात है फाइनल एग्जाम है, थोड़ी सख्ती उन्होंने करनी है, और टाइम मेरे पास यहाँ पे मैम कंप्लीट हो गया है। आदिल, आपकी जो चलिए आपकी, जी जी, टाइम जी मैम बताएं। आप ना ऐसा करें, मैं इनको बाद में ये सारी ग्रुप में बता दूंगी, वॉइस मैसेजेस में। आप ना अपनी वीडियो दिखा के ना इसको फिनिश करें जरा अपनी पीपीटी जी मैम ये होस्ट क्रिएट कर दें फिर दोबारा। दोबारा से। जी मैम ये शायद दोबारा चेंज हो। नहीं, मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं, मेरे पास सेम वही सेटिंग्स है, मैंने कुछ चेंज नहीं किया। चलिए ठीक है मैम, मैं कर रहा हूँ। ये स्क्रीन शो मैम हो ये रही है। जो लैपटॉप या नेट में थोड़ा बहुत तो इशू आ ही जाता है, तो ये हाँ कि जी, कोई ये नहीं देखिए हमें। ना,
अब आप उस दिन जब लास्ट टाइम हम लोगों ने मिड टर्म का एग्जाम था उसमें आपने चेक किया था तो कुछ स्टूडेंट्स ने तो टाइमली मुझे आराम से दे दिया था, उसमें तो डॉक्यूमेंट में इशू था तो इतना इशू हुआ, अदरवाइज अगर वो बिल्कुल ठीक होता, उसमें कोई एरर ना होता, सीक्वेंस में कोई एरर ना होता, और आप लोगों के लिए चूंकि मेरा पहली अटेम्प्ट थी और मैंने बड़ा रिलैक्स होके आपको टाइम भी दिया, चीजें भी, अदरवाइज तो अगर नॉर्मल तरीके से वो अटेम्प्ट होता तो वो 20 मिनट का काम था, और कुछ स्टूडेंट्स ने वाकई में 20 मिनट में उसे अटेम्प्ट किया और उनका स्कोर भी आया। ठीक है, तो बात तो ये है कि उनका भी तो इंटरनेट चल ही रहा था ना, यही तो मसला है ना, आप लोगों के आपके इंटरनेट को अब अच्छा होना पड़ेगा, आप अच्छे पैकेजेस करवाएं अपने अपने एग्जाम के लिए। अब ये एक्सक्यूज किसी ने मैम बकायदा उन्होंने लिखा हुआ है कि आप अपने बकायदा एचओडी ने लिखा हुआ है कि अभी आप कोई एक्सक्यूज नहीं देंगे कि हमारा नेट नहीं ठीक था। मैम हम चेंज नहीं कर सकते? मैम अभी हम चेंज कर सकते हैं? अब कुछ नहीं होने वाला, अब वो सारा उन्होंने सेट करके पेपर सेंड कर दिए हैं, पूरा एक प्रोसीजर मैम था। चेंज करवा दें आप अपने सब्जेक्ट का। बड़ी गलत बात है, एक मिनट में एक मैम एमसीक्यू तो देखने में। टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का क्या भरोसा, आप लोग लैपटॉप भी है फिजिकल वो देखें, किसी अब वक्त हमारे बंद हो लिए भी तो सकते हैं। मसला है ना, मैंने अब ये देखा, अगर ऐसा होता है, मैम सपोज आप सिग्नल लोग इश्यू हो 68 सकता हो, है मैम, कुछ भी जो 68 है हो, वो मसला हो सकता 68 है। में से 5 स्टूडेंट्स ने लिख दिया हमने फिजिकल देना है, 60 ने लिख दिया हमने ऑनलाइन देना है, तो मैं 60 का ऑनलाइन अलहदा से लूंगी पेपर, ठीक है, बैठ के, और जो बाकी 5 लोग हैं फिजिकल जाके यूनिवर्सिटी में लेने जाऊंगी उनका पेपर। आप चेक तो करें आप लोगों ने क्या किया है। आप कह रहे सबका ही हम फिजिकल लेना है। आप लोग सिंपल मैम सारा आप अपने फिजिकल दे सब्जेक्ट का देते, फिजिकल ले लें। आप लोग को चाहिए ये था कि आप फिजिकल का ऑप्शन देते, आराम से एक प्रिंट आउट आता आपके पास, वहां पे सारे लोग बैठ के अटेम्प्ट करते, एक दिन की बात थी और ये कोई इसमें मुश्किल नहीं होनी थी और सुकून से आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लेना था। अब ये इसमें आप लोग फंसोगे। मैम हमें तो टीचर्स 5 मिनट देते थे फिजिकल पेपर में और हम 15 मिनट ले जाते थे। नहीं, अब तो मैं मैम देखिए, आप मैं सिर्फ अपने पेपर के लिए ये बात नहीं कर सकती, ये आप लोगों ने बकायदा इसका वो किया है, उनसे परमिशन ली है आप लोगों, उन्होंने तो फिजिकल का ही बोला था ना। अच्छा मैम, अगर मतलब कि एक बंदे ने जब टाइम स्टार्ट हो गया उस टाइम एक ने पेपर ओपन करके स्टार्ट कर दिया और दूसरा बंदा 5-10 मिनट लेट स्टार्ट करता है, तो क्या उसका स्टार्ट वहीं से होगा, स्टार्ट से ही, या कोई उसका आगे से स्टार्ट होगा? जैसे जब भी वो ओपन करेगा उसका स्टार्ट से ही ओपन होगा पेपर, ठीक है, ठीक लेकिन है, उसके पास टाइम ड्यूरेशन वो फिक्स हुआ होगा, जैसे टाइम खत्म हो जाएगा वो क्लोज कर देंगे उसको। मतलब कि ठीक है मैम, ऑटोमेटिकली वो कुछ सारा सबमिट हो जाएगा, चाहे वो 10 करे चाहे वो 20 अटेम्प्ट का करे। क्या चक्कर है? ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब आप ये देखें, मैं यही आपसे कह रही हूँ कि आप लोगों ने पहली दफा अटेम्प्ट लेनी है पोर्टल के ऊपर, ठीक है, फिर उनके रूल्स भी यही है कि 1 मिनट से ज्यादा वो क्वेश्चन आपको शो ही नहीं होगा, आपने 1 मिनट के बाद वो आप उसे अटेम्प्ट नहीं कर सकते। मैं अच्छा, पेपर इसका की मतलब ये ड्यूरेशन के दौरान हम ओपन कर सकते, जब मर्जी मेरा मतलब है लॉग इन कर सकते हैं एक ना, क्वेश्चन के मतलब लिए बंदा ना, लेट अगर हो जाए तो। हाँ, तो अब मेरा देखिए, ये मेरा हेडिक नहीं है, मैंने आप लोग उन्होंने मुझे जो बोला है और जिस तरीके से बाकी टीचर्स को आप लोगों ने आप लोगों ने पूरा प्रॉपर एक वो परफॉर्मेंस जमा करवाई है ना सारे फिल कर करके, तो अब उनके हिसाब से ही हम लोगों को भी देखना पड़ेगा ना, तो मैम इन्विजिलेशन आप करेंगी या वो आईटी इन्विजिलेट करेगा पेपर्स को? आई थिंक आईटी वाला करेगा। मैम मैम पोर्टल पे आईटी तो करेगी, टाइम है ही नहीं जो पोर्टल हमारा पे तो पेपर है। आईटी। आईटी वाले करेंगे। ये चाहिए था थोड़ा पेपर एक टाइम शो। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप लोग ना सिर्फ तैयारी रखो अपनी, ठीक है, माइंड में सारी ये चीजें रखो, और बाकी देखते हैं, ऐसे इश्यूज तो जाहिर बात है और स्टूडेंट्स के साथ भी होंगे ना, तो अभी फिलहाल आप अपने माइंड को इसी तरह प्रिपेयर रखो कि जब आपकी तैयारी होगी ना आप कर लेंगे, ठीक है, और जिन लोगों ने सीआर के में अब आप लोग फर्दर एक किसी से अगर अपने एचओडी से जाके कंफर्म कर लें कि अगर हम लोग अभी फिजिकल का ऑप्शन देते हैं तो क्या ये पॉसिबल है, और दूसरा ये कि अगर ये इश्यूज जो आप मुझसे पूछ रहे हैं आप उनसे डिस्कस करें, ठीक है, मेरा मैम काम एक डिपार्टमेंट में ऐसा हुआ है। ये आप लोग देखें, ये तो इश्यूज ऑनलाइन के इश्यूज तो होंगे, अब उन्होंने मैम एक डिपार्टमेंट में ऐसा हुआ है कि उन्होंने जब से ये सुना ना सिस्टम, तो उन्होंने अपने फिजिकल पेपर चेंज करवा लिए हैं। नहीं, हंसने वाली बात नहीं है, सही बात है, उन्होंने करवा लिए हैं अपने और उनके हो गए हैं।
जाहिर सी बात है वो दिमाग उन्होंने चलाया होगा क्योंकि पोर्टल पे मेरे ख्याल से पेपर देना थोड़ा सा टफ है, वो सेफ एग्जाम ब्राउजर बहुत की तरफ टफ है नहीं यार, होगा। मैं कह रहा हूँ कि ऐसे मतलब कोई फॉर एग्जांपल उनकी तरफ से कोई इशू हो गया। लेते हैं हम लोग भी सारे फिजिकल के लिए, प्लीज तैयार हो जाओ, अभी सबको पता चल रहा है ना। आप एक काम सबको करें, लग रहा है अपने सीआर दोनों इवनिंग और मॉर्निंग दोनों अभी कंबाइन मेरे पास बैठी हुई है, 2 मिनट 3 रह गए हैं, मेरी एक मीटिंग खत्म हो जाएगी, हमारा लेक्चर भी दरमियान में, पीपीटी भी दरमियान में रह गई है। तो आप लोग दोनों सीआर जीआर डिस्कस कर लो, सारे स्टूडेंट्स के साथ मशवरा कर लो, और जो आप लोग फाइनल करते हो उस हिसाब से अपने एचओडी से जाके बात कर लो, ठीक है। जितना जो आप लोगों को अगर तो अलाउ करते हैं, अगर वो कहते हैं कि हम कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है तो करवा लें। मेरे ख्याल में अगर करना चाहें तो हो सकता है। आप लोग ये आप लोगों के ऊपर है, या आप अपना सीआर जीआर को एक्टिव करें, उनको कहें कि जाके पता करके आए, और ऐसा हो सकता है तो करवा लें। मेरे लिए तो मैंने तो पेपर बनाना है, स्पेस सेम पेपर मॉर्निंग के लिए बनेगा, सेम इवनिंग के लिए बनेगा, सेम 100 क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यू मैम होंगे, आपको तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो वो मैंने बनाने हैं, और वो आपको ना, वही आपको वाले क्या ऑनलाइन टेंशन के है? लिए देने हैं, वही वाला आपको फिजिकल के लिए देना है, ठीक है। जी मैम। तो इसलिए आप लोग देख लें। बाकी ये कि पेपर मैं अपलोड तो जारी बात है उधर ही करूंगी पोर्टल के ऊपर। तो अब ये मुझे आप लोग बता दें डिस्कस करके, लेकिन मेरा जहां तक ख्याल है चूंकि इसके ऊपर काम हो चुका है, तो अब आप लोग रेडी रहें ऑनलाइन के लिए। जी मैम, वो तो इनके सारे फॉर्म, इनके साइन वगैरह हर चीज वहाँ जा चुकी है, वो तो अब चेंज मुश्किल है, बहुत मुश्किल। मुश्किल है ना, हाँ यही मैं कह रही जी हूँ। मैम। चलें ठीक है, तैयारी करें फिर अल्लाह का नाम लेके। और लेकिन अभी जी। बात करते हैं, हम बात करने में क्या जाता है, अगर बात करके देख लें हो सकता है हमारा फिजिकल अपीयरेंस हो जाए। बात कर लें, और दूसरा जब आप पहला एक पेपर अटेम्प्ट करेंगे ना पोर्टल के ऊपर, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि अब नेक्स्ट क्या सीन है। मैम अगर अगर पहले में वाट लग गई तो फिर अगले का क्या सीन होना है? सीन तो हो जाएगा। में डिस्कशन करें तो आपको कोई इशू तो नहीं है ना, क्योंकि फिर हमें सीआर जो है ना वो ओनली एडमिन्स कर देते हैं, हमें बात नहीं करने देते। करो करो करो। चलें सही है, ठीक है, अभी फिनिश यार करते हैं हमें इसको। की बात हो रही है लगता है। इसको प्लीज finish- मैम की क्लास सारे अपीयर हो जाएं, मैम के ग्रुप में हम लोग वहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं, और हम लोग सर से बात कर लेंगे अगर हो सका तो। मैं आप अपने physical बाकी देने को- टीचर्स से के साथ भी बात करो, मेरी बात सुने, आप बाकियों के साथ भी बात करो, सिर्फ मेरा जो मेरी बात नहीं है। जब मैक्सिमम सारे टीचर्स एग्री करेंगे, सब स्टूडेंट्स एग्री करेंगे, फिर ही होता है ना। मैं अब सिर्फ एक के कहने पे नहीं होगा ना। मैम मैसेज करने के लिए अलाउ आपके ग्रुप में है बस, बाकियों में ओनली एडमिन्स है। चलें ठीक है, आप करके देखें फिर मुझे बताइएगा। जी मैम ठीक है। एहतजाज याद कर लो पहले। चलें ठीक है, एंड करें इसको। आदिल, आप एक काम करें, जो आपका आपने स्टेन क्लास के बारे में नहीं बताया ना। मैम वो मेरे पास पड़ी हुई है, वो भी शो करनी थी लेकिन टाइम भी बहुत थोड़ा रह गया। तो वो हाँ, आपको मैं उसका रिकॉर्डेड लेक्चर जो है ना वो आप सेंड ना कर देता रिकॉर्डेड लेक्चर उसका सेंड करें, और ये जो अभी बेवर ग्लास का है ये मैं अपलोड कर देती हूँ, जो वो वाला होगा वो बाद में कर दूंगी, ठीक है। उसको आप मुझे ठीक है। मैं रिकॉर्ड उसकी करके बेशक रिकॉर्डिंग कल तक दे दें, कोई इशू नहीं है। नो मैम, वो मैम रजा ने आप प्रेजेंट करना था तो वो रिकॉर्डिंग पड़ी है, वो मैं आपको सेंड कर दूँ। चलें सही, ओके, ठीक है, थैंक यू। फिनिश करें इसको। जी जी, जो भी क्वेश्चनिंग आप उधर से कर लें, ये यहाँ पे मीटिंग खत्म हो रही है। मैम होस्ट आप है मैम, आपने ही एंड करनी है मैम। ओके।